हंसना 100 रोगों की दवा। एक अनुभवी विद्वान का कथन है, मनुष्यों के शारीरिक धर्मों के आधार पर हम यह घोषणा कर सकते हैं कि हंसो और मोटे बनो। देखा जाता है कि मोटे आदमी हंसोड़ होते हैं। लोग समझते हैं कदाचित यह मोटे होने के कारण हंसते हैं, परंतु वास्तविक बात इससे उल्टी होती है। यथार्थ में वे हंसने की आदत के कारण मोटे होते हैं। यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया है कि खिलखिलाकर हंसने से अच्छी भूख लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और रक्त का संचार ठीक गति से होता है। क्षय जैसे भयंकर रोगों में हंसना अमृत तुल्य गुणकारी सिद्ध हुआ है। अमेरिका की एक क्षयग्रस्त तरुणी श्रीमती वॉटसन चारपाई पर पड़ी हुई अपने मृत्यु के दिन गिन रही थी, क्योंकि बहुमूल्य औषधियों का उस पर कुछ भी प्रभाव न होता था। इस तरुणी के एक परिचित मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उसे खूब खिलखिलाकर हंसने की सलाह दी। उसने इसे अंगीकार कर लिया और हंसने की अमोघ औषधि द्वारा वह मृत्यु के पंजे में से छूटकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक बार एक व्यक्ति तीव्र ज्वर से पीड़ित पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे पीने की दवा दी। उस बीमार का एक पालतू बंदर था। मालिक को दवा पीते देखकर बंदर को भी उसकी नकल बनाने की सूझी। उसने भी मौका पाकर दवा को पी लिया। दवा कड़वी थी। पीते ही बंदर बुरा मुंह बनाने लगा और इसमें मालिक का दोष समझकर उसकी तरफ घुड़कने लगा। बंदर की तरह तरह की भाव भंगिमाएं देखकर बीमार को बड़ी हंसी आई। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया और इसी तरह लगातार आधा घंटे तक हंसता रहा। डॉक्टर ने 2 घंटे बाद आकर देखा तो बीमार का खतरनाक ज्वर बिल्कुल उतर गया था। वह उसी क्षण से बिल्कुल अच्छा हो गया था। खिलखिलाकर हंसने से मुंह, गर्दन, छाती और उदर के बहुत उपयोगी स्नायुओं को आवश्यक कसरत करनी पड़ती है, जिससे वे प्रफुल्लित और दृढ़ बनते हैं। इसी तरह मांसपेशियों, ज्ञान तंतुओं और दूसरी आवश्यक नाड़ियों को हंसने से बहुत दृढ़ता प्राप्त होती है। हंसने का मुंह, गाल और जबड़े पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मुंह की मांसपेशियों और नसों का यह सबसे अच्छा व्यायाम है। जिन्हें हंसने की आदत होती है उनके गाल सुंदर, गोल और चमकीले रहते हैं। फेफड़ों के छोटे छोटे भागों में अक्सर पुरानी हवा भरी रहती है। आराम की सांस लेने से बहुत थोड़ी वायु फेफड़ों में जाती है और प्रमुख भाग में ही हवा का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों का शेष भाग यों ही सुस्त और निकम्मा पड़ा रहता है, जिससे फेफड़े संबंधी कई रोग होने की आशंका रहती है। किंतु जिस समय मनुष्य खिलखिलाकर हंसता है, उस समय फेफड़ों में भरी हुई पुरानी हवा पूरी तरह बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर नई हवा पहुंचती है। इस क्रिया से फेफड़े में पलते रहने वाले रोग बड़ी आसानी से भाग जाते हैं और निर्बल भाग शुद्ध एवं सशक्त बन जाते हैं। मुंह की रसवाहिनी गिल्टियां हंसने से चैतन्य होकर पूरी मात्रा में लार बहाने लगती हैं। पाठक यह जानते ही होंगे कि भोजन में पूरी मात्रा में लार मिल जाने पर उसका पचना कितना आसान होता है। स्वास्थ्य के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का कथन है कि जो आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि हंसने की आदत डालें। यह पेट की सबसे बढ़िया कसरत है।
जो पाचन क्रिया को सुधार कर आमाशय और आंतों की सफाई करती है। पुराने कब्ज के मरीज इस व्यायाम से अच्छे होते देखे गए हैं। शरीर को निरोग रखने और ज्ञान तंतुओं को पोषण करने के लिए मेद की आवश्यक मात्रा देह में रहनी चाहिए। उसके घट जाने से ज्ञान तंतुओं का पोषण रुक जाता है और बढ़ जाने से अंग अधिक मोटे होकर भार रूप बन जाते हैं। हंसने से मेद की वृद्धि होती है और यदि बढ़ा हुआ है तो घट जाता है। हंसने के जोश अथवा आवेश की तुलना छोटी मोटी आंधी से की जा सकती है। आंधी से जैसे आकाश में जमे हुए बादल बिखर जाते हैं, वैसे ही हंसी के आवेश से तंतुओं में एक प्रकार की विशेष हलचल मच जाती है। उससे मस्तिष्क पर जमे हुए चिंता के दुखदाई बादल, जो बहुधा मस्तिष्क को अंधकारमय कर देते हैं, बिखर जाते हैं। हंसने की कला सीखने में कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। साइकिल पर चढ़ने या तैरने में जितना अभ्यास करना पड़ता है, हंसने की आदत डालने में उससे भी कम परिश्रम करना पड़ता है। जब अकेले में बैठो तो आप बीती या दूसरे पर बीती मनोरंजक घटनाओं का स्मरण करो और अपने आप हंस पड़ो। हंसी ना आए तो भी हंस पड़ो। दर्पण के सामने बैठकर हंसो। हंसने में कितने सुंदर लगते हो, यह देख देख कर खूब प्रसन्नता की हंसी हंसो। दूसरों से बात करो तो प्रसन्नता पूर्वक जरा हंस कर मुंह खोलो। इस बात को बार बार याद कर लो कि जब किसी से बात करूंगा मुस्कुराते हुए करूंगा। इसका प्रयोग अपने घर से आरंभ होना चाहिए। घर के छोटे बच्चों को इकट्ठा करो और उनसे बातचीत करो। अपने छोटे से ज्ञान के आधार पर वे तुतलाती हुई भाषा में जो उत्तर देंगे, उसमें हंसने का काफी मसाला मिलेगा। विवाहित हो तो पत्नी के साथ हंस हंस कर प्रेमालाप कीजिए। कहानियां कहने का अभ्यास कीजिए। छोटे बच्चे ही नहीं, घर के बड़े बूढ़े भी सुनने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। अपनी हंसी में प्रेम का पुट देते रहिए। निस्वार्थ और सरल हृदय से रहिए। दिन में कम से कम एक बार खिलखिलाकर हंसिए। आपके मन पर लदे हुए कुविचारों का बोझ उतर जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। इसका जो जादू जैसा प्रभाव स्वास्थ्य और सौंदर्य पर पड़ेगा, उसका सुखदायक फल आप 1-2 सप्ताह बाद देखने लगेंगे। अखंड ज्योति, मई सन 1941, पृष्ठ संख्या 25-26।